नमस्कार। आज हम देख रहे हैं ब्राजील को, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना एक बड़ा बदलाव आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक बसों का दौर। हमारे पास इस पर DW हिंदी की एक रिपोर्ट है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ब्राजील इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में, मतलब कारों के मामले में, लैटिन अमेरिका में पहले से ही सबसे बड़ा बाजार है। सही कहा। तो कारों के बाद अब जाहिर है ध्यान बसों पर जा रहा है। बिल्कुल। और इस बदलाव में सबसे आगे है साओ पाउलो जैसा बहुत बड़ा शहर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, इसमें क्या अड़चने हैं और इसका असल मतलब क्या है। चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, साओ पाउलो में ना इलेक्ट्रा जैसी कंपनियां हैं। ये दशकों से वो जो पहले चलती थी ट्रॉली बस, हाँ, ट्रॉली बस वो बनाती आ रही थी। बिल्कुल। और अब वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसें बना रही हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सड़क पर चल भी रही हैं। अच्छा, चल भी रही हैं? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। साओ पाउलो में रोज आप अंदाजा लगाइए करीब 12,000 बसें चलती हैं। 12,000? बाप रे। और रोजाना लगभग 70 लाख लोग इनमें सफर करते हैं। 70 लाख, बहुत बड़ा नंबर है ये तो। और इसमें शहर का भी रोल है। मतलब 2022 से वहां पर डीजल पेट्रोल वाली जो जीवाश्म ईंधन वाली बसें हैं, उनकी खरीद पर रोक लगा दी है। अच्छा, 2022 से ही रोक है? हाँ, नई बसों की खरीद पर। और उनका लक्ष्य है कि लगभग 20% बसें इलेक्ट्रिक हों। ये काफी बड़ा टारगेट है। 20% तो काफी बड़ा लक्ष्य लगता है। इसके पीछे वजह क्या है? क्या सिर्फ प्रदूषण कम करना या शोर वगैरह? वो तो है ही। मतलब शोर और प्रदूषण कम करना तो एक बड़ा फायदा है, लेकिन इससे भी बड़ी वजह है पेरिस जलवायु समझौते के तहत CO2 उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन कम करने का उनका राष्ट्रीय लक्ष्य। और एक अच्छी बात यह है कि ब्राजील का जो बिजली ग्रिड है ना, वो काफी हद तक, मतलब काफी बड़ा हिस्सा उसका पन बिजली जैसे साफ स्रोतों से आता है। अच्छा, तो बिजली ही क्लीन है ज्यादातर। हाँ, तो इन बसों को चार्ज करने से अलग से बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं बढ़ेगा। ये एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। ये तो बढ़िया बात हुई कि बिजली साफ है। लेकिन रिपोर्ट में एक बड़ी मुश्किल का भी जिक्र था। वो है इन इलेक्ट्रिक बसों की कीमत। हाँ, बिल्कुल। बताया गया कि ये डीजल बसों से 3 गुना ज्यादा महंगी हैं। 3 गुना? हाँ, और यहीं पे मतलब असली चुनौती है। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि अगर ये बसें जो इतनी महंगी हैं कम से कम 15 साल तक भरोसे के साथ नहीं चली। 15 साल? हाँ, 15 साल अगर उतनी नहीं चली तो शहर की पूरी जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है वो कमजोर हो सकती है। उस पर बहुत भारी बोझ पड़ सकता है। ये तो सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलना नहीं है, ये तो एक बड़ा आर्थिक दाव भी है फिर। बिल्कुल। 15 साल का भरोसा, ये शहरी ट्रांसपोर्ट के हिसाब से तो वाकई बहुत लंबा टाइम है। और मेरे ख्याल से सिर्फ बसों की कीमत ही मुद्दा नहीं है ना? और भी कुछ होगा। मतलब डीजल बसों के लिए तो सब सेट है, हर डिपो में पंप है, सालों से चल रहा है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन इलेक्ट्रिक बसों के लिए आपको बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशंस चाहिए, गैराज चाहिए, शायद ग्रिड को भी अपग्रेड करना पड़े। ये सब कुछ बिल्कुल शुरुआत से, स्क्रैच से बनाना होगा। ओहो, यानी पूरा सिस्टम नया। हाँ, और इसमें भी जबरदस्त पैसा लगेगा, निवेश लगेगा। तो मतलब चुनौतियां तो काफी गंभीर लग रही हैं। भारी लागत, लंबा चलने की जरूरत और ये पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट ये भी बताती है कि ऐसी चेसिस वाली कोई 250 गाड़ियां तो चल रही हैं पहले से। हाँ, 250 के करीब। मतलब शुरुआत तो हो गई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें हैं। और भविष्य की जरूरतें भी हैं। मतलब अनुमान है कि 2030 तक पूरे लैटिन अमेरिका में ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग और बढ़ने वाली है। अच्छा। तो शहरों को ज्यादा लोगों को लाने ले जाने के लिए बेहतर और जिसे कहते हैं सस्टेनेबल, टिकाऊ समाधान तो चाहिए ही होंगे। और यहाँ पे शायद इलेक्ट्रिक बसों का एक और बड़ा फायदा आता है, जो रिपोर्ट में भी बताया कि एक बस सड़क से 50 कारों को हटा सकती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शहरों में जो भीड़ भाड़ है, जो उत्सर्जन है, उस हिसाब से देखें तो ये तो बहुत बड़ा असर डाल सकती है। बिल्कुल।